मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयु के वर्गीकरण का कि आयु का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखिएगा, यहां पर हमने आयु के वर्गीकरण को लिखा हुआ है और अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले 8 वर्ष तक की आयु को बालारिष्ट कहा जाता है। बालारिष्ट अर्थात बाल अरिष्ट, बचपन में अरिष्ट हो जाना। और बालारिष्ट में चंद्र महाराज को विशेष रूप से देखना चाहिए। चंद्र महाराज, कमजोर चंद्र महाराज, क्षीण चंद्र महाराज, पक्ष बल में कमजोर चंद्र महाराज यदि कुंडली में छठे भाव या फिर 8वें भाव या फिर 12वें भाव, इनमें से किसी भी भाव में बैठकर पीड़ित हो या फिर छठे भाव या फिर 8वें भाव या फिर 12वें भाव, इनमें से किसी भी भाव के स्वामी के साथ बैठकर पीड़ित हो, उसके साथ लग्न तथा लग्नेश पीड़ित हो, अशुभता में हो, लग्न तथा लग्नेश और विशेषकर कमजोर चंद्र महाराज पीड़ित अवस्था में हो और इन पर कोई शुभता नहीं हो, तो 8 वर्ष तक की आयु में बालारिष्ट हो सकता है। यह बाल अरिष्ट की श्रेणी में आता है और बाल अरिष्ट में विशेषकर चंद्र महाराज की स्थिति को देखा जाता है। इसके बाद 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की आयु को योगारिष्ट अर्थात योग अरिष्ट, योगों से जो अरिष्ट होता है उस आयु को योगारिष्ट कहा जाता है। कुंडली में तिथि वार नक्षत्र ग्रहों के योग से जो अरिष्ट हो जाता है उससे योगारिष्ट बनता है और यह 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की आयु में देखा जाता है। इसके बाद 20 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की जो आयु होती है यह अल्प आयु कहलाती है। अगर 20 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की आयु में कोई अरिष्ट किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है, यह अल्पायु की श्रेणी में आता है। इसके बाद 32 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की जो आयु होती है वह मध्यायु अर्थात मध्य आयु की श्रेणी में आता है। इसके बाद 70 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक की आयु पूर्ण आयु की श्रेणी में आती है। यहां पर 100 वर्षों तक की आयु विशेषकर पूर्ण आयु में गिनी जाती है। इस प्रकार से हमें आयु की श्रेणी को या इसके वर्गीकरण को देखना चाहिए। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली में विशेषकर 12 वर्ष तक उसकी आयु पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्रों में भी बताया हुआ है। कई बार आयु योग होते हुए भी बालक की अपमृत्यु हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बताया गया है कि कई बार 0 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक माता के पाप कर्म के कारण भी बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष में अगर किसी बच्चे की अपमृत्यु हो जाती है तो इसका कारण उसके पिता के पाप कर्म भी हो सकते हैं। उसके बाद 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में अगर किसी बालक की अपमृत्यु होती है तो हो सकता है इसका कारण उसके पिछले जन्म के कुछ पाप कर्म भी हो सकते हैं। इस प्रकार किसी भी बालक की 12 वर्ष तक की आयु पर विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।